नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज वन पंचायतों के सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। बता दें, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से पहुंचे वन पंचायत सरपंचों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। वहीं वन पंचायत परामर्शदात्री समिति कुमाऊं मंडल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान सरपंचों ने मानदेय दो और ग्राम पंचायत से 60 साल पुरानी व्यवस्था का अपमान बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड की करीब 11,217 वन पंचायतें साल 1931 से जल, जंगल, जमीन और जैव विविधता की रक्षा में अहम भूमिका निभा रही। इसके बावजूद वन पंचायतों और उनके सरपंचों को आज तक संवैधानिक दर्जा और मानदेय का अधिकार नहीं मिल पाया। वहीं सरपंचों ने शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि वन पंचायतें लगातार जंगल की सुरक्षा और संरक्षण का काम कर रही हैं। साथ ही हर साल वनाग्नि के कारण करोड़ों रुपए की वन संपदा प्रभावित होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन भी बढ़ रहा। इसी के साथ ही धरने पर बैठे सरपंचों ने सरकार के सामने अपनी 7 प्रमुख मांगे रखी हैं। इसमें प्रमुख रूप से सरपंचों ने 3500 रुपए से और 5 सदस्यों को 500 रुपए प्रति माह मानदेय दिए जाने की मांग की है। साथ ही सरपंचों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से फैसला नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो पार्क में आज सरपंचों का जो ये धरना प्रदर्शन चला है, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? पहले तो मैं बताऊं, हम सभी लोग ये उत्तराखंड के वन पंचायत सरपंच हैं और जो वन पंचायत है हमारी वर्ष 1931 से चल रही है। इसको लगभग 100 साल हमारे पूरे होने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहला मुख्य मांग तो यह है कि हमारा 100 साल का जो है कार्यकाल हो गया है और हमें अभी तक मानदेय नाम की कोई चीज़ हमारे नहीं दी जाती है। हम बिल्कुल वॉलेंटियर रूप में यहाँ सेवा दे रहे हैं। पूरे जंगलों को आग से बचाते हैं, कहीं वृक्षारोपण करना है तो हम वो करते हैं। तो जंगलों के लिए हम हैं पर्यावरण संरक्षक हैं और पूरे जंगलों का देख रेख हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में हमें कुछ नहीं। और इसके दूसरी ओर प्रधान का पद जो है अभी 92-93 से आया, बल्कि उत्तराखंड में तो 3-4 से आया है यहाँ, और इनको मानदेय मिलने लग गया है। तो इनको मानदेय, तो हमारे संग ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो सरकार से हमारी जो है डिमांड है कि हमें मानदेय दिया जाए। अच्छा, मानदेय हम खैरात में नहीं मांग रहे हैं, हम जो है उपज कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट है पूरे उत्तराखंड में, करोड़ों रुपए का इससे राजस्व मिलता है। इससे कई वन उपज से हमें रॉयल्टी मिलती है। हमारी एक कैंपा योजना होती है, उसमें करोड़ों रुपए का बजट आता है। ऐसे ये हमारा कार्बन क्रेडिट होता है। कार्बन क्रेडिट में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वन सोखते हैं, उसकी जगह में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये हमसे कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं, तो वो खरीदती हैं, वो भी करोड़ों रुपए में रहता है। तो हम कह रहे हैं सरकार से, भाई जो ये चीज़ें हम वन उपज यहाँ पैदा कर रहे हैं उसके एवज में हमें दीजिए आप। हम कोई खैरात आपसे नहीं मांग रहे। अगर बाई द वे कहीं थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी होती है तो उत्तराखंड सरकार का करोड़ों रुपये का, कई करोड़, 1000-2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट है, तो उसमें से थोड़ा बहुत हमें इसमें क्षतिपूर्ति कर दी जाए। और हमें जो है मुश्किल से 90 से 100 करोड़ के बीच में आता है। और इससे सबसे बड़ी सुविधा क्या होगी, अगर ये हमें मानदेय देंगे तो हमारे करीब 1 लाख लोगों को मानदेय देंगे। और मानदेय बहुत बड़ी नहीं मांग रहे, 1 लाख लोगों को मानदेय देने से क्या होगा कि सरकार के लिए ये एक उपलब्धि मानी जाएगी कि भाई इन्होंने 1 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया है। और दूसरा, इससे क्या है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उसमें लाल किले से की प्राचीर से कहा था कि हम जो है इस वर्ष 3 करोड़ ये दीदियों को जो हम लखपति दीदी बनाने वाले हैं। तो अगर ये हमारे 1 लाख लोगों के आसपास ये होता है तो ये उसमें भी एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे जो है मानदेय दिया जाए, और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं आज। और अभी लोग हमारे रास्ते में आ रहे हैं, बीच में मौसम जरा थोड़ा ख़राब हो गया था तो कुछ लोग विलम्ब से आएंगे। और धन्यवाद। और कुछ जानना चाहें तो हमारे, जब से हम सरपंच बने अभी मुझे 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, ना हमें कोई मानदेय दिया जाता है। जब वन पंचायतों में आग लगती है, ना हमारा बीमा है, ना हमें कोई ऐसी राशि दी जाती है कि हम अपने वन पंचायतों को सुरक्षित कर पाए, ना हमारे पास कोई उपकरण होते हैं। हमारे जंगल जब धक धक जलते हैं तो ये समझ लिया हमको कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि उन बच्चों को जिन्हें हम वृक्ष न मानकर अपने बच्चे मानते हैं, उनको जब जलते हैं तो बड़ी मन में पीड़ा होती है। कहीं से कोई हमको सहयोग नहीं है और सरकार की अनदेखी हमारे प्रति समझ ही नहीं पा रहे हैं क्यों हो रही है।
सन 1931 से हमारा पद है। हम कह रहे हैं हमको हमारी पुरानी नियमावली दे दो जिसमें हमारे पूर्ण अधिकार हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ छलावा करते जा रही, हर बार नियमावली को बदलते जा रही। पहले हम प्रदेश में थे, अब उन्होंने हमको केवल जिले में सीमित कर दिया है। हमारे यहाँ परामर्शदात्री के गठनों में बड़ी दिक्कत कर रही है। हम चाह रहे हैं हमारे चुनाव एक साथ हो, मानदेय दिया जाए। सरकार बार बार बात करती है कि हम पलायन रोक रहे हैं, लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ अगर सरकार हमारे सरपंचों को एक उचित मानदेय दे देती है तो कहीं ना कहीं हमारा पलायन रुकता है। मेरा नाम निशा जोशी है, मैं अल्मोड़ा से हूँ। मैं कहते हैं सरपंच संगठन कुमाऊं की अध्यक्ष हूँ। हम लोगों में एका नहीं है, एका अगर होता तो ये स्थिति ना होती। 6000 प्रधान है, उन्होंने अपनी मनमानी करवा रखी है। हम 11,000 है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, केवल बिखरे हुए हैं, पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं। 11,217 हमारी संख्या है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि इनमें एकता आए। और 5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो ये मेरा ही प्रयास है जिससे आज ये इकट्ठा हुए हैं, और मैं आगे भी चाह रहा हूँ कि ये लोग इस कार्य को करें। हमारी इस वक्त मुख्य मांग है मानदेय, और दूसरा जो है हमें स्वायत्ता दी जाए। 2 हमारी मुख्य मांगे हैं, बाकी तो जो जनरल है वो पूरी हो जाएंगी। गणेश चंद्र जोशी, सरपंच वन पंचायत मयोली, धौला देवी ब्लॉक, अल्मोड़ा। ये खबर आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह बिष्ट ने। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने के लिए बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।